quickly open this up. Dr. Dhananjay Giri is the state spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Abdul Basid, leader of RJD, and Lav Kumar Singh of the JDU with us. अब्दुल बासित साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो 3-4 दिन से जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, पहले राम मंदिर के बारे में बोला गया, फिर रामचरितमानस के बारे में बोला गया, अब तो ये रामायण पे आ गए हैं, बोल रहे हैं रामायण में कूड़ा करकट है। क्या सोचते हैं आप इन बयान के बारे में? अब्दुल बासित साहब, आवाज आ रही है आपको? All right, we'll try and fix that line with RJD leader Abdul Basit. Maybe he can't hear my question, or maybe he does not have an answer. But nonetheless, okay, I think he is speaking. बासित साहब बोलिए। बल्कि 58 देशों में सनातन धर्म की पूजा की जाती है। हाँ, आ रही है। सनातन धर्म, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं सर, बताइए। सनातन धर्म, हेलो सर, एक हम आपके लाइन में थोड़ी दिक्कत है सर, वो हम फिक्स करेंगे। लव कुमार सिंह जो जेडीयू के हैं, सहयोगी हैं आपके, उनसे मैं ये सवाल का जवाब ले लेता हूं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। लव कुमार सिंह, आप तो रेस्पॉन्सिबल नेता हैं सर, पहले भी आ चुके हैं कार्यक्रम में, रीजनेबल भी हैं आप। क्या सोचते हैं आप ये जो 3 बयान जो अभी मैंने पढ़े, इसके बारे में? देखिए, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। राम के पर किसी भी तरह की टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी। किसी भी सार्वजनिक मंच से किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी के भी धर्म ग्रंथ के बारे में हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के बारे में भी हो। इस पर उनको एहतियात बरतनी चाहिए थी, और निश्चित तौर पर उन्होंने जो बयानबाजी की हम उससे सहमत नहीं। रामायण के कुछ पहलू, कुछ चीजों से हमें भी हो सकता है आपत्ति हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस तरह से सार्वजनिक मंचों से रामायण के बारे में कहें कि रामायण नफरत फैलाए। मैं इसका कतई से भी हिमायती नहीं हूं। लव जी, मैं आपको लव जी बुला रहा हूं। मुझे ये बताइए कि आपने इसमें पोजीशन तो ले लिया, आप कह रहे हैं कि इमाम हिंद है राम, उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं, अब उसका क्या किया जाए? क्या कार्रवाई होगी इस पे? देखिए, राम के बारे में इसीलिए तो मैंने उलेमा इकबाल के शेर से शुरू किया कि उनको तो यहाँ भारत के कन-कन में बसे हैं राम। राम तो एक जीवन पद्धति का नाम है। राम ने जीवन नहीं, तो आप जो मुझे बोल रहे हैं लव कुमार सिंह जी, आप जो मुझे बोल रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये बात पता नहीं है राम के बारे में? या क्या उनको ये जो बयान दिए गए हैं उसके बारे में पता नहीं है? नहीं, बिल्कुल। एक बात मैं बता रहा हूं आपको, मैं इस पोजीशन में नहीं तो मैं कह दूंगा किसी पे अभी कार्रवाई होगी और कार्रवाई होगी। मैं तो गठबंधन, आप इस पोजीशन में तो हैं कि आप बोलें कि कार्रवाई होनी चाहिए, इस पोजीशन में तो आप डेफिनेटली हैं। देखिए, मैं शुरुआत में, देखिए ऐसा कोई मैं न्यूज नहीं देना चाहता, लेकिन मैंने जिस शब्द से शुरुआत किया और मेरी भावना जो शब्द से आप बच नहीं सकते सर। ये इमाम हिंद आप बोल रहे हैं, लेकिन फिर उसके आगे जाके आप चुप हो जाते हैं। अगर सही में आप मानते हैं इमाम हिंद है, तो ये जो मजाक उड़ा रहा, भद्दा मजाक है, ये राम नहीं है, राम के जो भक्त हैं उनके साथ भी मजाक हो रहा है। डॉक्टर धनंजय गिरी, व्हाट इज स्टॉपिंग द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम टेकिंग एक्शन? मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, ये गलत है, इस तरह का सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। He is not told that he is a common man. He told in the capacity of Education Minister of Bihar. So this is the responsibility of Chief Minister of Bihar. He has to take a call. But because he, Mr. Chief Minister of Bihar, is on himself, he is on mercy ground. RJD has given him as a mercy Chief Minister. So Chief Minister is not in a position to take any action. No, so you are saying that Nitish Kumar, for him, Satta matters more than Hindu sentiments. That's what you are trying to say. Definitely. Now, Lav Kumar Singh, इसका जवाब दीजिए। सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि आप सत्ता के लिए इतने सेल्फिश हो गए हैं कि आप हिंदू धर्म का मजाक कोई उड़ा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, धनंजय गिरी जी के राम से मैं जरा, इनके राम तो मतलब वाले राम, हमारे तो रच रच में राम बसते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो समता मूलक समरस की समाज की स्थापना ही राम के कल्पना पे की है। तो राम को छोड़ने वाले हम नहीं है। इनके लिए राम सिर्फ वोट का विषय हो सकते हैं,
राम हमारे लिए आस्था के विषय है, एक जीवन पद्धति है। और मैं तौर पे कह रहा हूं, हमारे बहुत सारे लोगों ने, सबने इस पर बयान पे, किसी भी एक नेता ने जेडीयू के इस बयान का समर्थन नहीं किया। समर्थन नहीं किया, लेकिन एक्शन अगर नहीं ले रहे हैं तो वो भी तो समर्थन है। उससे बड़ा समर्थन क्या है? अगर कोई आदमी इंसल्ट करके अभी भी मंत्री बना हुआ है, इससे बड़ा समर्थन और क्या चाहिए? अब्दुल बासित, आई डोंट नो वेदर यू कैन हियर मी और नॉट। इफ यू कैन, एक तो सर आप अपने टेलीविजन सेट का आवाज कम कर लीजिए, टीवी से सुन के जवाब मत दीजिए, जो आप ईयरपीस आपने लगाया है उसमें से सुन के आप जवाब देने की कोशिश कीजिए कि ये जो बयान है उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अरे ऊपर से करो। अब्दुल बासित साहब, क्या जवाब? देखिए मैडम, सनातन धर्म हमारे देश के अलावा 58 देशों में सनातन धर्म के लोग मानने वाले हैं। हमारा कोई अकेले हिंदुओं का इस पर कोई सनातन धर्म पे कोई अधिकार नहीं। पूरी दुनिया सनातन धर्म को बखूबी मानती है और ये सिलसिला हजारों साल से चलता आ रहा है। मगर 2014 का जो सनातन धर्म है वो अकाल्पनिक है। वो बिल्कुल एक इस तरह का सनातन धर्म को पेश किया जाता है कि सनातन धर्म में जाने कितनी कुरीतियां हैं। ये हम नहीं कर रहे, ये सनातन धर्म के हिंदू जो कट्टर हिंदू है वो मानने वाले वही लोग कर रहे हैं। कोई भी हिंदू सनातन धर्म को गलत, मगर जो कट्टरता जो दिखा रहे हैं वो सनातन धर्म को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि पता नहीं सनातन धर्म में कितनी कुरीतियां हो। सनातन धर्म एक बहुत ही खुश मिजाज और बहुत मिलनसार धर्म है। इसका मिसयूज हो रहा है 2014 के बाद। इसका मिसयूज तो ये आप देखिए, अब आप सनातन धर्म को ही बोल रहे हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है, धर्म का मिसयूज हो रहा है कि ये जो धर्म को गाली दी जा रही है उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब्दुल बासित साहब, रावण जैसे महाज्ञानियों का जो योगदान है उसको भी दुनिया जानती है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आप जो बोल रहे हैं अच्छा, इतना ही अगर आपके मन में अब्दुल बासित साहब, या तो देखिए आप जवाब देना नहीं चाहते हैं या तो आपके पास जवाब है नहीं। सनातन धर्म तो मुझे लगता है आपके पास इसका जवाब है लेकिन आप देना नहीं चाहते क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शन है ना। धनंजय गिरी, द बीजेपी हैज बीन डिमांडिंग एक्शन अगेंस्ट द आरजेडी एंड जेडीयू लीडर्स। यू आर आल्सो क्वेश्चनिंग द साइलेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, but look at the reaction so far from the Bihar chief minister. He has not taken a position. He cannot take a position. That is the position of Nitish Kumar, that he is not in a position to take any position. If you ask any incident happen in Bihar, if you ask there is a lathi charge on the students, he will ask I don't know. If you ask what your education minister told, he'll tell I don't know. He is a lapata chief minister of Bihar, and the state public of Bihar is going to change his address because he become totally, he is showing his incompetence regarding the ruling of Bihar, regarding the state running of Bihar, because he is not in a position to take action against his coalition government. So he is completely silent, and the position of Bihar government is in the name of God. In the name of God, the state is running. No, but forget all of that. The fundamental question is, here is the so-called secular Mahagathbandhan. Now, is this secular to keep quiet when one faith is abused, insulted, assaulted on a daily basis? When will the chief minister break his silence, and more importantly, when will action be taken against all these people who are abusing Lord Ram and his bhakts? We've run out of time. Dr. Giri, Abdul Basit, Lav Kumar Singh, thank you for joining us on Times Now. Taking a quick break, lots more lined up on the other side. Please stay with us.